Hello dear student, this is your Anil sir and you are on the platform of Anil Physics Guru. डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमारी दो वीडियोस आ चुकी हैं जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पर डिपेंड थी। फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड बेसिस के बारे में बताया था, उनका क्लासिफिकेशन किया था, और उसके सेकंड पार्ट में हमने उनके केमिकल रिएक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। इस थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टॉपिक सॉल्ट के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, एसिड और बेसिस समझाते वक्त मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट एक्चुअल में फॉर्म कैसे होते हैं। तो सॉल्ट फॉर्म होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से। जैसे कि कोई भी एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिजल्ट में फॉर्म करता है वाटर और साथ ही फॉर्म करता है सॉल्ट। जैसे मैं बता चुका था कि एसिड प्लस कोई बेस फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, एसिड में हमने ले लिया HCl प्लस बेस में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और ये देखिए हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा, OH यहां से रिलीज होगा, तो ये दोनों बना देंगे H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये Cl और ये Na, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो ये बना देगा NaCl। तो ये जो हुआ ये आपका फॉर्म होता था सॉल्ट। तो ये तो थी बेसिक डेफिनेशन कि एसिड कैसे बनते हैं, सॉल्ट कैसे बनते हैं। एसिड प्लस बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से बनता है वाटर, प्लस जो भी रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है सॉल्ट। अब बात करते हैं इसके कुछ और टिपिकल जो डेफिनेशन है जिससे ये टॉपिक और क्लियर होगा। समझते हैं कि सॉल्ट जो होता है ऐसा आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें आयनाइजेशन होता है, जिसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। जब आयनिक कंपाउंड, ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसको किसी सॉल्यूशन में आप मिलाएं तो उससे दो तरह की चीजें बने, अगर कैटायंस बने या फिर एनायंस बने। यानी कि आयनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होने पर सॉल्ट क्या देते हैं, कैटायंस और एनायंस देते हैं। लेकिन ये कैटायंस और एनायंस ऐसे ही नहीं, कैटायंस के लिए ध्यान देना कि एटलीस्ट वन कैटायन डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन आयन। यानी कि कैटायन तो होना चाहिए लेकिन एक कम से कम एक ऐसा कैटायन होना चाहिए जो हाइड्रोजन H+ आयन से डिफरेंट हो। यानी H+ आयन तो हो लेकिन उसके अलावा भी एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए। एनायन यानी एटलीस्ट वन एनायन डिफरेंट फ्रॉम OH-, यानी कि हाइड्रोक्सी आयन जो है OH- आयन के अलावा कम से कम एक एनायन होना चाहिए। कैटायन और एनायन के लिए मैं बता सकता हूं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका रहता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो कैटायंस आपके पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। और एनायन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जाकर के बैठ जाता है, जिसके साथ कंबाइन हो जाता है, वो होता है एनायन, तो ये होता है नेगेटिव चार्ज का। तो आप देख ले कैटायंस, आयनिक कंपाउंड सॉल्ट क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है जो कि सॉल्यूशन में कैटायंस और एनायंस देता है। कैटायंस कैसे, एटलीस्ट वन कैटायन डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन आयन और एटलीस्ट वन एनायन डिफरेंट फ्रॉम OH- आयन। अब एग्जांपल पे ले लेते हैं, चलिए एक हम सॉल्ट ले लेते हैं, कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं। हमने ले लिया NaCl, इसी को ले लेते हैं हम। अब देखिए NaCl को जब आप सॉल्यूशन में ब्रेक करेंगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा। ये टूटेगा Na प्लस और Cl- में। तो ये देखिए यहां पर बता रहा है कि एक आपका कैटायन यहां पर पॉजिटिव आयन जो है वो है, बिल्कुल है। हाइड्रोजन आयन हो चाहे ना हो लेकिन आपका क्या है Na, यानी कि सोडियम आयन यहां पर है, और एक आपका क्या है एनायन है। तो ये क्या हो गया, यस ये सॉल्ट है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, चलिए हम ले लेते हैं NaHSO4। अब समझिएगा बात को, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहां पर बात करते हैं, जब इसको ब्रेक करेंगे सॉल्यूशन में तो ये हो जाएगा Na+, सोडियम पर प्लस चार्ज आएगा, साथ ही साथ H पर भी क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा, और सल्फेट पर -2 चार्ज हो जाएगा। सल्फेट पर 2 माइनस यानी -2 चार्ज हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या है, एक कैटायन है, दूसरा भी कैटायन है, और एक क्या है एनायन है। तो समझिएगा डेफिनेशन क्या है, एटलीस्ट वन कैटायन डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन तो है लेकिन इसके अलावा एक और कैटायन है जो कि क्या है Na+ है। और बात करते हैं एनायंस की, तो यहाँ पे OH-, तो यहाँ पे एनायंस, इसको कहते हैं सल्फेट को भी हम एनायन कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज का है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और चीजें आपकी क्लियर हो जाए। ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी CaOH क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। अब देखिए कैल्शियम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से जब आप निकालेंगे तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, कैल्शियम पर आता है 2
प्लस चार्ज। चलिए ठीक है, कैल्शियम पर 2 प्लस चार्ज आ गया, यानी कि ये आपका क्या बन गया, ये आपका कैटायन बन गया। अब देखिएगा OH, OH क्या होता है, निगेटिव चार्ज है, यानी कि एनायन बन गया आपका, एक एनायन बन गया। अब देखिए OH अगर है तो इसके अलावा एक और कम से कम ऐसा एनायन होना चाहिए। तो क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, तो बिल्कुल सी बात है क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे एक एनायन, क्लोरीन एनायन ही तो है। तो डेफिनेशन क्या थी कि सॉल्ट ऐसे आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि सॉल्यूशन में कैटायंस और एनायंस देते हैं, और कैटायंस एनायंस कैसे, कम से कम हाइड्रोजन आयन के अलावा एक कैटायन मिले, या कम से कम हाइड्रोक्सी आयन के अलावा एक आपका एनायन मिले। अगर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम कहें कि हाँ चेक करते हैं कि वो सॉल्ट है कि नहीं, तो छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए यहीं पर ले लेते हैं लेड हाइड्रोक्साइड। चलिए Pb ले लेते हैं, PbOH ट्वाइस। अब इसकी बात करते हैं, तो देखो लेड पर क्या होगा, OH की वजह से +2 का चार्ज हो जाएगा, तो लेड क्या हो गया, Pb2+, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये तो आपका कैटायन बन गया। लेकिन अब बात करते हैं OH माइनस की। अब यहां पर देखिए लेड पर Pb2 पॉजिटिव चार्ज बन गया, और यहां पर क्या है, OH माइनस चार्ज बन गया। तो क्या ये कोई कैटायन दिया, नहीं, हाइड्रोजन आयन। क्या OH आयन है, यहां पर बिल्कुल से कह सकते हैं कि एनायन है, लेकिन क्या एनायन के अलावा एटलीस्ट 1 एनायन और है, तो नहीं है, सिर्फ एक कैटायन ही है। तो इसका मतलब ये आपका सॉल्ट नहीं है, ये आपका सॉल्ट नहीं है। बाकी ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के अलावा कोई कैटायन और एनायन जरूर होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका बेसिक डेफिनेशंस, कुछ आपने टिपिकल एग्जांपल्स भी देख लिए सॉल्ट के। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट पर। स्टूडेंट्स देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के। तो पहला सॉल्ट जो होता है वो होता है नॉर्मल सॉल्ट। सेकेंड टाइप इसका जो होता है उसको कहा जाता है एसिड सॉल्ट। थर्ड होगा आपका बेसिक सॉल्ट। फोर्थ होगा आपका डबल सॉल्ट। फिफ्थ होगा आपका मिक्स्ड, और सिक्स्थ होगा आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये 6 टाइप्स होते हैं आपके सॉल्ट के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा नॉर्मल सॉल्ट क्या है। तो देखिए नॉर्मल सॉल्ट क्या है, इसमें से जो आयंस होते हैं वो जो एसिड से कंप्लीटली H+ आयंस रिलीज हो जाते हैं और बेस से OH- आयन, तो यानी कंप्लीटली रिप्लेसेस H+ फ्रॉम एसिड एंड OH- फ्रॉम बेसिस। अब देखिए ये ऐसे सॉल्ट हैं जो कि कंप्लीटली एसिड से H+ आयंस पूरे के पूरे निकल जाते हैं और OH बेस से। अगर एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं तो एक एसिड ले लेते हैं H2SO4 और इसके साथ कोई एक बेस ले लेते हैं तो वो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिएगा क्योंकि ये H2 है, अब ये पूरा का पूरा यहाँ से H2 तो रिप्लेस हो नहीं रहा है, तो देखेंगे किस तरह से ये H2 रिप्लेस होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, Na2SO4 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एसिड से कोई भी जो सॉल्ट, ये सॉल्ट आपका बनता है तो इसमें आप देखिए एसिड से H+ आयन कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, यानी H+ आयन गायब है। बेस से भी देखिए OH यहाँ पर गायब है, यहाँ पर H2O फॉर्म कर जाएगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप देख सकते हैं कि एसिड से आपका H+ पूरी तरह से रिलीज हो गया और बेस से आपका OH- रिलीज हो गया। तो यही तो बता रहे कि कंप्लीटली रिप्लेसेस द H+ एंड OH- आयन फ्रॉम द एसिड्स एंड बेसिस। तो ये आपका हो गया नॉर्मल सॉल्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए H3PO4 प्लस हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं OH ट्वाइस। अब इसमें से देखिएगा ये आपका कैल्शियम जो है, कैल्शियम Ca3PO4 बन जाएगा। कैसे, Ca3PO4 आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्लस का ट्वाइस प्लस आपका 2H2O हो जाएगा। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट आपका क्या बनेगा, बन जाएगा। तो यहां से आप देखिए
H एसिड से पूरी तरह से जो है H आपका रिप्लेस कर दिया है, यहाँ से OH भी रिप्लेस हो गया, तो जो कि H2 आएगा, इसको हम बैलेंस कर लेंगे और यहाँ पे Ca3, यहाँ पे 3OH बना देंगे, Ca3 प्लस PO4 ट्वाइस। तो इस तरह से आपका भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ। सेकंड देख लेते हैं, ये है एसिड सॉल्ट। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, एसिड सॉल्ट क्या है, कहा जाता है कि पार्शियली, इसमें से क्या होता है, पार्शियली रिप्लेस करता है H प्लस आयंस फ्रॉम एसिड्स। यानी कि ये क्या कर रहा है, एसिड सॉल्ट्स वे सॉल्ट होंगे जिनमें क्या होगा, पार्शियली रिप्लेस होगा H प्लस आयंस। जैसे अगर बात कर लेते हैं HCl की, तो ये HCl प्लस NaOH, कहीं ना कहीं H, ये पूरा H गायब हो जाता है इसमें से, और ये पूरा OH क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये एसिड से देखिए H प्लस पूरा कंप्लीटली रिमूव हो गया। इसका मतलब ये है कि ये आपका एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा। अब ये एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे कौन, तो बच्चों को बनाएंगे डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक, यानी कि मोनो। तो मोनो एसिडिक एसिड कभी भी आपका एसिड सॉल्ट नहीं बनाएंगे। इसके लिए जरूरी है कुछ एग्जांपल्स, जैसे इसके देख लीजिए, वो एग्जांपल है आपके H2SO4, जैसे H2SO4, और एक और एग्जांपल ले लीजिए H3PO4, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम H3CO3, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, ये डाई एसिडिक, ये है ट्राई एसिडिक। तो इस तरह से क्या है, इसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, कंप्लीटली पूरे हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस नहीं होंगे। तो ये बनाएंगे क्या आपका, ये डाइबेसिक हो गए, ट्राइबेसिक, तो ये क्या बनाएंगे, डाइबेसिक सॉल्ट बनाएंगे, डाइबेसिक सॉल्ट, और बनाएंगे ट्राइबेसिक सॉल्ट। तो इस तरह से ये डाइबेसिक सॉल्ट और ये ट्राइबेसिक सॉल्ट बनाएंगे। अब थर्ड देख लेते हैं आपका बेसिक सॉल्ट। देखिएगा स्टूडेंट्स, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं। अब जैसे आपने एसिडिक सॉल्ट देखा कि यानी कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम एसिड, सेम इसी तरह से इसमें क्या होगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयंस फ्रॉम बेस, यानी कि बेस से पार्शियली OH आयंस जो हैं, हाइड्रोक्सी आयंस है, उनका क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। एग्जांपल हम देख लेते हैं किस तरह से, एक ले लेते हैं लेड PbOH ट्वाइस। अब इसको अगर किसी एसिड से हम रिएक्ट करा दें, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। अब एसिड से रिएक्ट कर गया तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा PbOHCl। अब ये क्या बनाएगा, पार्शियली आपका क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ OH आयन हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो OH आयन थे, यहाँ से सिर्फ एक ही OH आयन यहाँ पर लेड के साथ रिएक्ट किया, बाकी जो बचा हुआ OH आयन है प्लस ये H प्लस आयन है, यहाँ से निकलेगा H प्लस आयन, यहाँ से निकलेगा OH माइनस आयन, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, ये H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। तो अब देखिए लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड जो आपका होगा, ये आपका कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा बेसिक सॉल्ट। तो होप ये भी आपको क्लियर होगा कि बेसिक सॉल्ट में क्या है, OH आयंस जो हैं वो बेस से पार्शियली रिमूव करेंगे, कंप्लीटली रिमूव नहीं करेंगे। अब अगला देखते हैं हम अपना डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट की बात करते हैं तो डबल सॉल्ट की पहचान क्या है कि जब भी कोई भी सॉल्ट लिखा जाएगा तो डॉट के साथ लिखा जाएगा, मींस इस तरह का जो डॉट होता है, यानी कि ये जब भी होगा विथ डॉट होगा। अब समझिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि बहुत लंबे केमिकल इक्वेशंस वाले होते हैं, केमिकल फॉर्मूला उसका लंबा होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपका ले लिया CaCO3 डॉट यहां पर लगा दिया, प्लस लगा दिया MgCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब ये जो है, ये देखिए यहाँ पर दो स्ट्रक्चर को एक तरह डॉट से मिला करके बनाया गया, तो इसको कहते हैं डोलेमाइट। याद रखिएगा, कभी कोई नाम पूछ लेता है तो ये क्या है, डोलेमाइट है। एक और लेते हैं फेरस सल्फेट FeSO4, यहां पर हमने डॉट लगा दिया, यानी कि डबल सॉल्ट की पहचान हो गई। फिर हमने लगा दिया अमोनिया NH4। अब अमोनिया लगाने के बाद देखिए क्या करेंगे हम, SO4 सल्फेट लगा दिया और फिर हमने डॉट लगा दिया H2O। अब बैलेंस करने के लिए देखिए यहां पर 6 H2O लगता है। कितने H2O लगते हैं,
6H2 लगते हैं। तो देखिए फेरस अमोनिया सल्फेट, इसका नाम क्या होगा, FeSO, फेरस अमोनिया सल्फेट। और वाटर क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्या होता है, जब भी सॉल्ट, एसिड और बेस मिलकर के कोई सॉल्ट बनाते हैं तो कुछ पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो होते हैं, कुछ आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी उसके साथ क्या होते हैं, चिपक के चले आते हैं, या कह सकते हैं कि उनके साथ अटैच हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब समझिएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये देखिए क्या है, सभी डबल डॉट्स, सॉरी डॉट्स के थ्रू ही तो हैं। तो इसको, अब इसको क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम कहते हैं मोहर सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहर सॉल्ट, इसको क्या कहा जाता है, मोहर सॉल्ट कहा जाता है। एक बहुत ही फेमस है फिटकरी जिसको हम कहते हैं, तो उसका भी आप जानते होंगे, वो क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, K2SO4 Al2SO4 24H2O। इसको पोटाश एलम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पोटाश, ये पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24H2O यानी पोटाश एलम। ये जितने भी इस तरह के होते हैं वो क्या बनाते हैं, एलम बनाते हैं। K2SO4 Al2SO4 24H2O, ये आपका फिटकरी का कॉमन सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, तो पोटाश एलम। तो ये आपका क्या हुआ, इस तरह से आप देख सकते हैं कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं, जिनमें डॉट्स का यूज किया जाता है। डोलेमाइट आपका डबल सॉल्ट हो गया, मोहर सॉल्ट आपके डबल सॉल्ट हो गए, पोटाश एलम या किसी भी सॉल्ट का जो एलम होता है वो भी आपका क्या हो गया, डबल सॉल्ट हो गया। आइए देखते हैं अगला क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट। देखिए अब मिक्स सॉल्ट की बात करते हैं, तो मिक्स सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है बच्चों, कि ऐसा सॉल्ट जिसमें दो कैटायन हो, क्या हो, दो कैटायंस तो हो, ठीक है, या फिर और दो एनायंस भी हो, लेकिन इन दो कैटायन के साथ कोई भी H+ आयन ना हो और इन दो एनायंस के साथ कोई भी OH- आयन ना हो। यानी कि दो कैटायन हो सकते हैं, दो एनायंस हो सकते हैं, लेकिन कोई भी H+ आयन ना हो और इन दो एनायंस के साथ कोई भी OH- आयन ना हो। एग्जांपल के लिए चलिए ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि क्यों मिक्स सॉल्ट नहीं होगा। तो एक एग्जांपल सबसे पहले ले लेते हैं, NaHSO4। भैया ये क्या है, सॉल्ट तो है, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं, Na आपका क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, ये आपका H+ बन जाएगा, और सल्फेट क्या होगा, SO4 2- यानी -2। तो देखिए ये एक कैटायन है, ये एक कैटायन है, भाई दो कैटायन तो है, दो कैटायन तो यहां पर है, लेकिन क्या कंडीशन है कि H+ आयन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो एक तो H+ आयन आ गया, तो ये क्या है, ये आपका पूरी तरह से मिक्स सॉल्ट नहीं है। तो मिक्स सॉल्ट अब है क्या, उनके एग्जांपल्स देखिए, ये मिक्स सॉल्ट नहीं है। अब मिक्स सॉल्ट है क्या, अब समझिएगा मिक्स सॉल्ट को। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अब समझिए इसको ब्रेक करते हैं, तो सोडियम Na+ में ब्रेक हो जाएगा, पोटेशियम क्या होगा, K+ में ब्रेक हो जाएगा, सल्फेट आपका SO4 2-, यानी कि आपका सल्फेट देखिए, अब एक कैटायन मिल गया, बिल्कुल मिल गया, एक कैटायन मिल गया, पॉजिटिव कैटायन में आपको कैटायन मिल गया। तो देखिए दोनों कैटायन हैं, लेकिन कोई भी हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया मिक्स सॉल्ट में। एक और एग्जांपल आप चाहें तो ले सकते हैं मिक्स सॉल्ट में, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। चलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, हम लोग इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, इसका नाम है ब्लीचिंग। आपने देखा होगा प्यूरिफिकेशन वाटर में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अब देखिए कैल्शियम पर क्या होगा, अब इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं या फिर उसको हम बना लेते हैं। देखिए कैल्शियम कैसे होगा, कैल्शियम एक है, ठीक है, इसके साथ एक आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ आपका एक Cl क्लोरीन जुड़ा रहेगा, और एक कैल्शियम डायरेक्ट क्लोरीन के साथ जुड़ा रहेगा। तो समझिएगा कैल्शियम है तो आपका तो बन गया Ca, ये देखिए एक यहां से ब्रेक होगा, एक यहां से ब्रेक होगा, तो कैल्शियम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज आ गया। अब देखिए एक जो माइनस चार्ज आएगा वो आएगा OCl- पर आएगा, और एक आएगा Cl- पर आएगा। तो समझना यहां पर दो एनायंस भी बन रहे हैं। ये देखिए एक एनायन OCl- है और दूसरा एनायन क्या है, Cl- है, यानी कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये भी आपका क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट है। लेकिन इससे पहले मैंने कहा था NaHSO4, तो वो मिक्स्ड सॉल्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें कैटायंस तो बन रहे थे, लेकिन एक हाइड्रोजन का आयन भी बन रहा था। तो अब लास्ट में देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चलिए देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का
अब ये समझिएगा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो हैं वो हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर होंगे, इनकी पहचान यही कि बिग ब्रैकेट के अंदर होंगे। अब एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि देखिए CuNH3 कॉपर अमोनियम सल्फेट, कॉपर अमोनियम को हमने ब्रैकेट में रख दिया और यहां पर डॉट लगा करके सल्फेट कर दिया। तो आप ध्यान देखिए कि ये बिग ब्रैकेट के अंदर एक है, ये आपका कॉपर अमोनियम सल्फेट है, इसका नाम है टेट्रा एमाइन। ये देखिए टेट्रा हो गया 4 अमोनिया, तो टेट्रा एमाइन Cu कॉपर सल्फेट। तो इसका नेम भी याद रखिए, टेट्रा एमाइन कॉपर सल्फेट। यहां पे Cu कॉपर के लिए हो गया, NH3 यानी कि 4 अमोनिया है, 4 से टेट्रा हो गया और 3 से ट्राई होता है, 1 से मोनो, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इस तरह से बढ़ता है। तो यहाँ पे 4 टेट्रा यानी टेट्रा एमाइन कॉपर सल्फेट। तो आपने देख लिया कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो ये होते हैं पूरे 6 टाइप्स ऑफ सॉल्ट के। होप ये आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हमने सॉल्ट का क्लासिफिकेशन किया। अब अगले वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सॉल्ट के बारे में, उनके क्या क्या बिहेवियर्स है, उनका क्या क्या यूज है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और इस तरह से बहुत सारे जो हैं सॉल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 4 में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर बने रहिए, सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच टू यू।